हौ मन तन देवा सतगुरे, हौ मन तन देवा सतगुरे। मैं मिले प्रभु गुणता से, मैं मिले प्रभु गुणता से। गुरु संत जनों गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलिया। गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलिया। मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। गुरु संत जनों तन गुरु वड पुरख है। तन तन गुरु वड पुरख है। मैं दसे हर साबासे, मैं दसे हर साबासे। तन तन गुरु, तन तन गुरु वड पुरख है। तन तन गुरु वड पुरख है। मैं दसे हर साबासे, मैं दसे हर साबासे। गुरु संत जनों गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलिया। गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलिया। मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। गुरु संत जनों गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलिया। गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलिया। गुरु संत जनों वड पागी हर पाया, वड पागी हर पाया। जन नानक नाम बिगासे, जन नानक नाम बिगासे।
वड पागी हर पाया, जन नानक नाम विगासे, जन नानक नाम विगासे। गुर संत जनों गुर संत जनों प्यारा मैं मिलया, गुर संत जनों प्यारा मैं मिलया। मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। गुर संत जनों गुर संत जनों प्यारा मैं मिलया, गुर संत जनों प्यारा मैं मिलया। मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। गुर संत जनों संत जनों गुर संत जनों गुर संत जनों। ये शब्द कल हम जिनकी चर्चा कर रहे थे गुरु रामदास जी का है। वो कह रहे हे गुरु, हे संत जनों सुनो, मुझे मेरा प्यारा मिल गया। जिसको ढूंढता था वो मुझे मिल गया। ये छोटी बात नहीं है। जहां मन माया का विस्तार इतना जकड़ा दे बुद्धि को कि आज तो साधना चल रही और फिर कल जरा सी जिंदगी में उठा पटक हुई और साधना ही खत्म हो गई। आज तो सत्संग में रुचि बन गई, जा रहा है, पर कल कुछ ऐसा हो गया, पति मर गया या बच्चा मर गया या दुकान का दिवालिया निकल गया या जिस मकान में रहते थे वहाँ भाइयों से झगड़ा हो गया, घर से अलग होना पड़ गया, खाने पीने का जुगाड़ नहीं है, अब ऐसी समस्याओं में फंस गया तो बोलो सत्संग में कैसे आवेगा। कई बार आदमी चाहता है कि वो साधना करे, पर उसकी पारिवारिक स्थितियां, उसकी सामाजिक स्थितियां उसको जगह नहीं देती और वो दुनियादारी और जिम्मेदारी के जाल में ऐसा फंस जाता है कि जो सबसे गैर जरूरी चीज़ है वो ज़रूरी हो जाती है और जो ज़रूरी है उसके लिए वक्त नहीं। कितना मुश्किल। सत्संग में सद्गुरु से जो थोड़ी शिक्षा प्राप्त की, घर लौटे तो आसपास सब क्या रजोगुणी वृत्ति के लोग हैं। भजन करने वाले लोग थोड़े ना हैं तुम्हारे आसपास। अधिकतर लोग वो हैं जो कहेंगे चलो खाओ पियो, चलो घूमने चलो, सिनेमा चलो, हमारे साथ बाजार चलो, शराब घर चलो, आज वहाँ डांस पार्टी वहाँ चलो, आज रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ चलो। इतने निमंत्रण न जाओ तो वो नाराजगी, अच्छा तू हमारे नहीं आया हम तेरे नहीं आएंगे, तो तुम्हारा मन सोचते रहना तो इसी दुनिया में है तो इनसे निभाना पड़ेगा, तो न चाहते हुए चला जाता है। और जब जाता है तो वहाँ के उस कुसंग में, ये क्या है कुसंग, इस कुसंग में बैठकर वो आपसे ये थोड़े ना पूछने वाले कि इस बार आप शिविर में क्या सुन के आए हो या क्या समझ के आए हो,
बल्कि वो आपको गाली देंगे, दिमाग खराब हो गया है। बाबा लोगों के पीछे जाते हो, टीवी नहीं देखते हो, तो जिस किसी गुरु संत नाम के बेचारे कोई झूठे था सच्चे था, लेकिन भला हो इस मीडिया का कई दफ़े पॉलिटिकल एजेंडे में एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लेते हैं। इतना जंजाल है ना, तुम समझ भी नहीं सकते हो। जो तथाकथित संत राजनेताओं से सुख सुविधा या ज़मीन ले लेते हैं, या अपने लिए या आश्रम के लिए कुछ सरकार से चीज़ कुछ ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, सुविधाएं ले लेते हैं, तो जो देते हैं वो वापसी में भी तो कुछ चाहेंगे। फिर वो चाहता है कि जब इलेक्शन का समय हो तो ये संत या गुरु जो भी है ये मेरे लिए अब अपने जनता को बोले कि इसको वोट दो, इसकी पार्टी को वोट दो। और उस समय वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं अब तेरे लिए बोलूँगा, तो वो बोलता है। अब अगर एक के लिए बोलेगा तो दूसरा पार्टी विरोधी उसका हो जाएगा कि ये उसका है, अच्छा कोई नहीं। हमारे वोटरों को ये ले गया अपने धर्म के प्रभाव से, तो अगर कहीं वो सत्ता में आ गया तो बैंड बजाएगा इसकी। अब तो आपको ऐसी ऐसी खबरें, ऐसे ऐसे मसाले सुनाए जाएंगे कि देखो वो औरत लेके भाग गया, वो पैसा लेके भाग गया, वो ये कर गया, वो कर गया, और तुम किसके चक्कर में पड़े हो। और सच तो ये है, सात्विक संस्कार बहुत थोड़े हैं, तुम्हारे अपने ही रजोगुण बहुत सारा है। और ऐसे रजोगुणियों का संग में बैठकर आप उनका प्रभाव अपने ऊपर ले जाते हो। देर तक जगे तो सुबह जल्दी कहाँ उठे। और फिर ये कुसंगत जितनी बढ़ती जाती है उतना ही आदमी संसार में भटकने लग जाता है। कोई कहते अरे यहाँ वहाँ किसी इंसान के पीछे मत जाओ, खाली गुरु नानक को पूजो, बस पाठ करो, कहीं ना जाओ। क्यों जाते हो कहीं? भटक जाओगे, गुरु से दूर हो जाओगे। कईयों के लिए सिर्फ गुरु नानक ही गुरु हैं, और उनके बाद जो और हुए 9 बस वो गुरु हैं। अब और कोई गुरु ही नहीं है, कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। कहते घर में बैठो पाठ करो, घर में कृष्ण की मूर्ति है उसकी सेवा कर लो, बाहर नहीं जाना। इतना विपरीत माहौल है, ऐसे रजोगुणी लोग आसपास, ऐसे रजोगुणी तामसिक संस्कार देने वाले लोग आसपास, ऐसे में साधना कहाँ से हो, कैसे हो? आर्थिक समस्या आ जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी। जो खाने के लाले पड़ जाएंगे तो कैसे आ पाओगे हमारे तक? आश्रम तक पहुंचने में भी तुम्हारा जहाँ गांव है, घर है, ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, टिकट चाहिए, उसमें भी पैसा चाहिए। आर्थिक समस्या आ जाए तो क्या करेगा? तो रजोगुणियों के, तामसिक लोगों के जाल में फंस के रह गया। जहाँ से कुछ मिल सकता था वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा। यही तो माया है, यही तो कर्मों का भुगतान है कि बंदा चाह के भी सत्संग तक नहीं पहुँच पाता। और कभी कभी अपना ही मन आलस्य से भर जाता है। सोना अच्छा लग रहा होता है, कौन बैठे, कौन हिले। आलस्य, प्रमाद, निद्रा के कारण साधना छूटती है। कभी रजोगुण और तमोगुण के बढ़ जाने से साधना छूटती, कभी आर्थिक और कभी पारिवारिक समस्याओं की वजह से साधना छूट जाती है। तो जो साधना हुई नहीं, चली नहीं, तो वह अपने अल्टीमेट तक, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? पर गुरु रामदास इसमें कह रहे हैं, संत जनों, मुझे मेरा प्यारा मिल गया, मुझे मेरा ईश्वर मिल गया, मेरी तृष्णा बुझ गई आज से। अब मेरी सब आशाएं, सब तृष्णा बुझ गई है, मिट गई है,
हौ मन तन देवा सतगुरे, मैं मेले प्रभ गुणता से। मैं अपना मन, मैं अपना तन अपने सदगुरु को दे दूं, जिसने कृपा करके मुझे अपने प्रभु से मिलाया है। तन तन गुरुवड पुरख है, मैं दस्से हर साबासे। मेरा गुरु धन्य है, धन्य है गुरु जिसने मुझे यह ब्रह्म का बोध कराया है। मैं क्या कह सकता हूँ, वड पागी हर पाया, जन नानक नाम विगासे। मुझको प्रभु से मिलाया, मेरे अंदर विगास, विगास माने आनंद ही आनंद हो गया है। हे गुरु, हे संत जनों, सुनो मेरी बात, मुझे मेरा प्रभु मिल गया। कबीर साहब ने अपने एक साखी में बड़ा सुंदर कहा, चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवेरे। तू सो क्यों रहा है? सो नहीं सकता है, तेरी मंजिल बहुत दूर है। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें निरंतर साधनारत रहना चाहिए। और अगर तू अपनी साधना को किसी भी कारण से छोड़े, देखो कोई आदमी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आज जो उसकी जिंदगी में दुख है वो उसके ही पूर्व के पाप कर्म का फल है। कोई ये मानने को तैयार नहीं। ईश्वर को दोष देता है, भगवान ने मेरे रास्ते में रोड़े अटका दिए, भगवान मेरे को इन मुश्किलों में डाल रहा है। याद रहे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या, कोई मुश्किल अचानक से आके खड़ी होती है, वह अचानक नहीं आई, वह आपके ही किसी पूर्व कर्म का फल है जो अब प्रकट हुआ है। आपको तो मैं 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने पुरानी कोई बात पूछ लूं तो तुम्हें वह भी याद ना होगी। आदमी की स्मृति तो बहुत कमजोर है। अगर मैं आपको कहूं कि पिछले महीने के आखिरी शनिवार को तुम क्या कर रहे थे इस समय, सोचोगे। कोई बड़ी बात, कोई पार्टी, कोई मर गया, कोई जन्मदिन था तो हो सकता तुम्हें याद आ भी जावे, अन्यथा याद ही नहीं। याद कहां रहता है मनुष्य को सब कुछ। जब पिछले हफ्ते की ही बात याद नहीं है तो पिछले जन्म की बात याद कहां से होगी। और एक नहीं, यहां तो करोड़ों जन्म तुम्हारे हो चुके। हर जन्म में कर्म होते रहे, बिना कर्म के तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। और अधिकतर कर्म स्वार्थपूर्ण होते हैं। अधिकतर कर्म के पीछे लोभ होता है। अधिकतर मैं सुखी हो जाऊं, दूसरा चाहे दुखी हो जाए, मुझे क्या। पर आपका किया गया हर कर्म फल देगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता। और तो और भक्त हो, अवतार हो, संत हो, उन्हें भी भोगना पड़ता। बस फर्क ये है कि संत के जीवन में जब कोई कठिन समस्या आती है, कोई शत्रुता उससे करता है, तो वह वापस शत्रुता नहीं करता। वो जानता है मेरा ही कोई पाप कर्म है जो इसके मन में द्वेष उत्पन्न कर रहा है मेरे लिए। मैं बता रही थी आपको, एक संत हुए जो अपने आप को स्वामी मूर्खानंद कहते थे। उनके जीवन की एक घटना है कि वह अच्छा ज्योतिष भी जानते थे, बहुत सूक्ष्म ज्ञान था उनका। और कभी किसी समय में कोई नेता उन तक आया, और ये 1977 की बात है, उसने कुछ वैमनस्य इनके लिए रख लिया। तो जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने इनके ऊपर
कुछ झूठे आरोप लगाकर इनको जेल में डाल दिया, हथकड़ियां लगा के ले गए इस संत को। अब उनने किया क्या? कुछ भी नहीं, पर एक झूठी रिपोर्ट बनाने में देर लगती है। 4 झूठे गवाह खड़े कर दो, देर लगेगी। और जब प्रशासन ही तुम्हें दंडित करना चाह रहा हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मजिस्ट्रेट उनके, वकील उनके, पुलिस उनकी, गवाह उनके, इनको उन्होंने जेल में डाल दिया। अब कुछ ठोस तो था नहीं, तो 6-8 महीने इनको जेल में रखा। तारीख नहीं डालने देते थे, मिलती तो झूठी बोल देते कोर्ट में कि वो बीमार है, वो आ नहीं सकता, झूठा सर्टिफिकेट दिखा दिया जाता। तो 6-8 महीने इसी तरह वो रहे। फिर छोड़ना तो पड़ना ही था उनको, कुछ ठोस बात तो है नहीं। तो 8 महीने बाद जब उनको छोड़ा गया तो उनके एक भक्त ने उनसे कहा कि स्वामी जी, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ। तो वो आगे से कहते, देखो मेरे भाग्य में था कि मैं जेल जाऊंगा, मैं गया। अब जिसने मेरे पर झूठा आरोप किया है उसने अपना एक कर्म खड़ा किया है, सो उसका न्याय तो ईश्वर ही करेंगे। कोई गुस्सा नहीं है उनको। कहते मुझे मालूम था कि मेरे भाग्य में जेल जाना लिखा है, और मैं तो यही देख रहा था कर्म का खेल कि कैसा जाल मेरे आसपास बन गया और मुझे जेल में जाना पड़ा। मैं निर्दोष हूं, पर मैं साबित नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उस समय कुछ बोला ही नहीं। वो पकड़ के ले गए, उन्होंने मारा पीटा, उन्होंने जो भी किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा समय ऐसा आ रहा है। जो दूसरे की भविष्यवाणी कर सकता उसे अपना नहीं पता, अपना भी पता। पर वह कोई उपाय नहीं कर रहे हैं कि ये उपाय कर लो तो ये सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। ये नवरत्न पहन लो, ये माणिक्य पहन लो, डायमंड पहन लो। अगर रत्नों से भाग्य बदले जाते तो हर धनी आदमी अपनी हर अंगुली पर अपने हर ग्रह की शांति का एक रत्न पहन लेता। तो राजा कभी मरता ही नहीं, क्योंकि शनि की, चंद्रमा की जब दशा आती है, बुध की जब अंतरदशा हो, बुध भी मारक हो जाता है, चंद्रमा भी मारक हो जाता है, शनि भी मारक होता है। धनी आदमी कर ले उपाय सारे, बैठा ले अपने यहाँ 1000 पंडितों को, और हर पंडित एक एक ग्रह की शांति का यज्ञ, हवन, मंत्र, जप सब कुछ करता रहे, तो मरेगा नहीं क्या वो? कौन जिंदा रहा? भारतीय ज्योतिष संस्थान के जो प्राध्यापक या प्रिंसिपल या फाउंडर कहिए, वह पिछले कम से कम 10-15 साल से, जब से वो संस्थान शुरू हुआ, तब से ही वो यह बात बोल रहे हैं कि रत्नों को धारण करने से कुछ नहीं होगा। ये रत्नों का जो बिजनेस है, ये किसी ज्वेलर ने किसी ज्योतिषी के साथ ऐसी सांठ-गांठ बिठाई, उनको कट मिलता है, वो उसके बिकते हैं, उसको मिलता है, ये उनका व्यापार है। इस समय उत्तर भारत में सबसे जो ज्योतिष के जानकार हम कहिए, वो सब उस जगह में बैठते हैं, और सब लोग एक स्वर से ऐसे किए गए उपायों का खंडन करते। इस संत ने जब ये बात कही कि जिसने मेरे पे आरोप किया है उसका न्याय ईश्वर करेगा, हुआ ये कि 1 महीने के बीच बीच में ही वो बंदा बीमार हुआ और मर गया। मरने से पहले उसकी आंखों के सामने उसका घर बार सब तबाह हो गया। बच्चा कोई भाग गया, एक ने आत्महत्या कर ली, एक एक्सीडेंट हो गया, पहले उसके परिवार के लोग मरे, पत्नी अचानक गिर के मर गई और फिर खुद मर गया। उनने क्रोध नहीं किया, ऐसा श्राप नहीं दे रहे कि तुम्हें दंड मिले, वो कह रहे ईश्वर न्याय करेगा,
क्योंकि न्याय, जब हम कहते हैं ना ईश्वर न्याय करे, तो ईश्वर व्यक्ति नहीं है जो न्याय करे। ईश्वर माने वह शक्ति जिसके द्वारा आपके कर्मों का हिसाब किताब सब चल रहा। ऋषियों ने ये बात कही कि सदैव प्रार्थना करते रहना चाहिए कि प्रभु जीवन में ऐसी उथल पुथल कोई आ न जाए जिससे मेरी साधना छूटे, और अगर कुछ ऐसा ऊंच नीच देखनी पड़े तो मेरे में इतना धैर्य, इतनी सद्बुद्धि बनी रहे कि मैं शांत भाव से उस मुश्किल समय को निकाल सकूं। ऐसे समय में जब हमारे अज्ञात पाप कर्म जाने कब खड़े होके हमें दंड दें, और जाने कौन सा अज्ञात पुण्य कर्म है जो आकर आपको शुभस्त फल देता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। संत का दर्शन बिना पुण्य उदय हुए होता ही नहीं। आप सोचते होगे कि आपने कार्यक्रम बनाया कि सत्संग में जावें, सच ये नहीं है। सच ये है कि कोई पुण्य कर्म आपका जागृत हुआ, सो पुण्य कर्म हमेशा करते रहे। जब तक आप ज्ञान की, योग की ऊंचाइयों को न छू लें, आपके जीवन में सहजता से दान, जप, आपके हाथों से सहजता से सेवा होती रहनी चाहिए। वहां कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देने में तो कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए।